बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिरकार जो खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ। रशिया ने आज़रबाईजान के तैयारे पर मिसाइल फायर कर दिया। उससे बड़ा जुल्म ये किया कि अगर रशिया ये ना करता तो मिसाइल के बाद भी ये तैयारा जो है ये बच जाता। लेकिन कहते हैं कि जब जंग लगी हुई होती है तो दोनों मुल्कों का नहीं बल्कि दुनिया का नुकसान होता है, और ऐसा ही हुआ है अज़रबाईजान के साथ। इस जंग में जो कि शामिल नहीं था लेकिन फिर भी उसका नुकसान हुआ। रशिया ने ये मिसाइल कैसे दाग किया, कौन से डिफेंस सिस्टम से ये मिसाइल जो है फायर किया गया था, पैसेंजर प्लेन जो है इसको जमीन पर उतरने क्यों नहीं दिया गया, आज़रबाईजान की जो एविएशन की टीम ने आलमी मीडिया के क्या कहा और इसके अलावा रशिया की एविएशन टीम ने क्या किया, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ जो है डिटेल के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा एक ऐसे शख्स की ईमान अफरोज बात कि जहाज जो है उसको जब उस पर फायर हुआ वो जहाज जो है वो गिरने लगा तो एक आदमी जो कलमात अल्लाह अकबर पढ़ रहा था, कलमा पढ़ रहा था, और जहाज जब गिर गया वो जिंदा बचा। उसके बाद भी जो उसकी सदा थी उसके बारे में भी मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। और नाज़रीन देखिएगा कि जब जंग लगी होती है तो जंग में दो मुल्कों का नहीं बाज़ का जो है पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाती है। नाज़रीन पिछले दिनों आपने 2 दिन पहले खबर देखी होगी कि रशिया ने जो आज़रबाईजान के ऊपर जो जहाज पैसेंजर जहाज था उसके ऊपर जो फायर किया, मिसाइल फायर किया, उस नतीजे में बहुत से जो लोग हैं वो मर गए। अब देखा जाए तो उसमें रशिया के अपने भी बहुत से जो लोग थे वो शामिल थे, लेकिन नहीं ऐसा ना हो सका। क्या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या पायलट बार बार शोर मचाता रहा कि मुझे यहाँ पर लैंड करने दिया जाए, तो पायलट को भी लैंड नहीं करने दिया गया। नाज़रीन ये जो जहाज है ये चिचनिया जा रहा था जब इस पर मिसाइल जो है वो फायर हुआ असल में ये था कि यूक्रेन की तरफ से बहुत छोटे छोटे जो ड्रोन हैं वो फिजा में उड़ाए गए, क्योंकि यूक्रेन की जो जंग है वो रशिया के साथ लगी हुई है। वहां से जब ये जो उड़ाए गए ड्रोन उड़ाए गए तो इनको खत्म करने के लिए रशिया ने जो है वो मिसाइल जो है अपना फिजा में छोड़ा हुआ था ताकि वो इन छोटे छोटे ड्रोन को जो है वो खत्म कर दे। और इसके अलावा जीपीएस लगा हुआ था ताकि ये जो मिसाइल जो जा रहा है जो तबाह करने के लिए जा रहा है ड्रोन को, ड्रोन भी अपना रास्ता भूल जाए और इधर उधर निकल जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो अज़रबाईजान का एक पैसेंजर जो प्लेन था वो इसकी जर्द में आ गया और उसको जाकर ये जो मिसाइल है ये बच गया। यहाँ पे जो पायलट है इस जहाज को उड़ाता रहा, काफी देर उड़ाने के बाद वो इसको पाकिस्तान की तरफ भी ले गया कि शायद मैं वहां चला जाकर लैंड कर सकूं, क्योंकि इसने बार बार जो रशिया से अपील की वहां से एविएशन वालों को कि मुझे यहाँ पर जहाज जो है वो लैंड करने दिया जाए। लेकिन एविएशन वालों ने इसकी बात को समझा नहीं, सुना नहीं। उन्होंने समझा कि शायद ये भी कोई और चाल ही है जो चली जा रही है। लिहाजा जब इस पायलट की बात नहीं सुनेगी और ये काफी देर तक जहाज को लेकर फिजा में उड़ता रहा और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ चला गया कि शायद वहां जाकर जो है मैं जहाज को लैंड कर सकूं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और जहाज जो है वो क्रैश कर गया। और क्रैश के बाद बहुत से जो लोग हैं वो मर गए। अब देखा जाए तो शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि जो पायलट है वो बार बार कहता रहा कि मुझे जहाज लैंड करने दिया जाए, लेकिन लोग ये जो एविएशन वाले हैं ये कह नहीं रहे। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि रशिया का और आज़रबाईजान का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, और जो आज़रबाईजान है उसने अभी तक इस किस्म का कोई भी बयान नहीं दिया जिसमें वो रशिया के जो मिसाइल है उसके बारे में कोई बात कर सके या किसी और मौजू पे बात कर सके। इसके जो एविएशन वाले हैं रशिया के वो भी ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आई कि ये जो पायलट है ये हमें कह रहा था कि मेरा जो पैसेंजर प्लेन है इस पे मिसाइल लग गया है, लिहाजा मुझे जहाज को लैंड करना है, लेकिन हमें भी समझ नहीं आई, हमने भी उसको लैंडिंग की जगह नहीं दी। अब इस जहाज में रशिया के अपने भी बहुत से लोग थे जो कि मर गए हैं और भी अज़रबैजान के लोग भी थे
जो मुसलमान जो है वो मर गए हैं उनके लिए तो हम दुआ करेंगे, और लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको हम कहेंगे पीस इन रेस्ट, उनके लिए तो हम यही कह सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर जहाज़ को बर वक्त जो है लैंडिंग करवा दी जाती रशिया में, तो इसके बाद बहुत से लोगों की जो जान है वो बच सकती थी। अब भी बहुत से जो पैसेंजर हैं वो बचे हैं, लेकिन पैसेंजरों को बोलने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि रशिया के और अजरबैजान के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात है। अब ये जो गवर्नमेंट कहेगी तो पैसेंजर जो बच गए हैं वही पैसेंजर बता सकेंगे। अब अगर ये रशिया और अजरबैजान नहीं चाहते कि इनकी जो खबर है ये लीक हो, तो ये खबरें हैं ये मंजर आम पर नहीं आएंगी। इस प्लेन में सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं कि एक शख्स जो इस प्लेन में बैठा हुआ था, जब उसको पता चला कि जो जहाज है ये क्रैश होने वाला है, तो लोगों की जो जान है वो हलक में अटक गई। लेकिन इस शख्स ने अपना मोबाइल जो है वो ऑन किया और उस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। इसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये इसका ईमान था। इंसान का ईमान भी है ना। देखिए, मरने के बाद तो सबको पता है कब्र में कितने सवाल हो, क्या 3 सवाल होंगे, क्या आपका रब कौन है, आपका नबी के बारे में बताएं, यानी कि कब्र में जो 3 सवाल होंगे इनका सबको पता है। लेकिन वहां पर जो जवाब देगा वो जवाब देगा जिसका ईमान पक्का है। जिसका ईमान पक्का है वही कब्र में जवाब देगा। कब्र के 3 सवालों का यहीं पे सबको पता है। और इस शख्स की देखे अकीदत देखे, इस शख्स का ईमान देखे कि जब सब लोग शोर मचा रहे हैं तो ये कलमा तैयबा पढ़ रहा है, और जब ये जहाज में बच गया और बचने के बाद जब ये उठा तो इसने फिर अपना मोबाइल ऑन किया और फिर इसने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद इस जैसे कलमा जो है अपने मुंह से अदा करना शुरू कर दिए। तो ये नाज़रीन, यहाँ पर एक ईमान शो हुआ कि इस आदमी का जो ईमान है वो कितना पक्का है कि उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, और उसके इस काम ने, इस इकदाम ने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए कि ये है ईमान की पुख्तगी। बहुत से कामों में हम बहुत से इस्लाम के बारे में जानते हैं, बहुत से कामों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम जो है अपने अकीदे से, अपने अंदर से खाली होते हैं। ये खाली होने की वजह क्या है कि हमारा ईमान कमजोर है। हम जहां मुश्किल में देखते हैं फौरन से पहले सजदे करने शुरू कर देते हैं, और जहां पे हमारी मुश्किल हल हो जाती है वहां पे हम कहते हैं अच्छा अभी तो टाइम ही नहीं है नमाज का, हम नमाज बाद में अदा कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप जिस हाल में भी हैं, जिस जगह पर भी मौजूद हैं, अगर आपके दिल में ईमान जिंदा है, आपके दिल में यकीन जिंदा है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। ये वही शख्स है जो इस जहाज में मौजूद था, जो कि रशिया ने गिराया है अजरबैजान का जहाज। लिहाजा नाज़रीन, कहीं पे भी रहें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जब इंसान का ईमान जो है, वो यकीन जो है वो पुख्ता होता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां खुद ब खुद पैदा करना शुरू कर देता है।